नहीं बैठेगा। अगर खेला भाजपा कर सकती है, खेला नीतीश कर सकते हैं, तो खेला लालू और तेजस्वी भी कर सकते हैं। और इंतजार कीजिए, लोग कोई न बैठे हैं, न बैठना चाहिए। बिहार का विकास रुक गया है, बाधित हो गया है। नीतीश कुमार जी ने बिहारियों के साथ ये अच्छा काम नहीं किया। तो उससे आगे वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पर अब डाल दिए जाएंगे। और दूसरे शब्दों में, अगर भाजपा के शब्दों में मैं कहूं, तो वो मार्गदर्शक मंडल के अब सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को शायद इतने दिनों में नीतीश कुमार जी ने नहीं पहचाना। अब बिहार के लोग जब भी कहीं सफर पर चलेंगे और जो सड़क पे यू टर्न में लिखा रहता है सावधान धीरे चलें यू टर्न, तो सावधान धीरे चलें यू टर्न नहीं लिखा होगा, सावधान धीरे चलें आगे नीतीश टर्न। सरवर जी, बिहार में सरकार गिर गई है और नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार दिए हैं। किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति को और नई सरकार को? देखिए, बहुत ही निराशाजनक ये खबर है। बिहार के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। और उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि जो नीतीश कुमार 2024 में नरेंद्र मोदी की रथ को रोकने का ऐलान कर चुके थे, आखिर वो कौन सी ऐसी घटना घटी और कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की उस रथ के एक पहिया बनने जा रहे हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तक तो सस्पेंस था और मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ लालू परिवार को दबाव में लाने और कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए ये राजनीति हो रही। लेकिन अब ये लग रहा कि नहीं, दरअसल नीतीश कुमार जी खुद भाजपा के दबाव में थे। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश कुमार के इस पलटने से अब नीतीश कुमार पूरी तरह से हाशिए पर राजनीति में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथों के खिलौने बने रहेंगे। 2024 के बाद वो आइसोलेट हो जाएंगे। वो जो अस्पताल में सबसे आखिरी जो होता है उसको वेंट नहीं उससे आगे वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर पर अब डाल दिए जाएंगे। और दूसरे शब्दों में, अगर भाजपा के शब्दों में मैं कहूं, तो वो मार्गदर्शक मंडल के अब सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को शायद इतने दिनों में नीतीश कुमार जी ने नहीं पहचाना। मोदी जी की राजनीति का एक अलग अंदाज है, वो अच्छे को ठिकाने लगा चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार जी को भी ठिकाने लगा देंगे। एक जरूरी सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके संस्कारों पर सवाल कर रहे थे, स्मृति ईरानी ने संस्कारों पर सवाल किया था, तो क्या अब उनके संस्कार सही हो जाएंगे भाजपा में आने के बाद? किस तरह से? नहीं, 1000 सवाल इस पर है। परिवारवाद का मुद्दा उठाया नीतीश कुमार ने। परिवारवाद का पूरा जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी पहले से है। प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद एक बड़े नेता के पुत्र हैं। बहुत सारी बातें हैं जो नीतीश कुमार अब जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाकर ये सारे सवाल रखने होंगे। और जो कारनामे हुए हैं बिहार सरकार में इन 15 महीनों में, वो तेजस्वी के दबाव में हुए हैं। जैसे रोजगारों का जो पूरा एक सीरीज है, 5 लाख से अधिक लोगों को बाज़ाब्ता नौकरी दी गई है और लगभग 15 लाख लोगों को नौकरी देने का इरादा था, वो सब पर ग्रहण लग गया है। बिहार का विकास रुक गया है, बाधित हो गया है। नीतीश कुमार जी ने बिहारियों के साथ ये अच्छा काम नहीं किया। अब बिहार के लोग जब भी कहीं सफर पर चलेंगे और जो सड़क पे यू टर्न में लिखा रहता है सावधान धीरे चलें यू टर्न, तो सावधान धीरे चलें यू टर्न नहीं लिखा होगा, सावधान धीरे चलें आगे नीतीश टर्न। हाँ, क्या अब स्वीकार कर लिया है आरजेडी ने कि वो विपक्ष में बैठेगी या महागठबंधन कुछ अभी भी कर सकता है? नहीं, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कोई शांति से नहीं बैठेगा। अगर खेला भाजपा कर सकती है, खेला नीतीश कर सकते हैं, तो खेला लालू और तेजस्वी भी कर सकते हैं। और इंतजार कीजिए, लोग कोई न बैठे हैं, न बैठना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ हो सकता है? बिल्कुल होगा। इंतजार कीजिए। राजनीति में कभी भी संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं और असीम संभावनाएं हैं। अभी अब जब खबर नीतीश कुमार के इस्तीफे की आ गई है, तो आप नजर गड़ाए रखिए, खबरें कुछ और भी आएंगी। टूटने और फूटने की खबरों का सिलसिला अब शुरू होगा। यानी ये अभी एंड नहीं है? नहीं, बिल्कुल, इस पिक्चर अभी बाकी है।